हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नई बावन एंट्री मारी है पिछले कुछ दिनों से मार्केट में। बागेश्वर धाम सरकार, इनकी आयु मात्र 26 साल है। जी हाँ दोस्तों, इमेजिन करके देखो, मात्र 26 साल का लड़का बाबा बन गया। अब पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा में, तो ये बहुत ही आसानी से आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो ये बाबा बहुत ही चमत्कारी हैं। एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला शास्त्री आखिरकार इतना बड़ा कैसे बन गया। वे बचपन में अपने आसपास के गांव में रामचरितमानस और सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनाकर भीख मांगा करते थे और आजीविका चलाते थे। शास्त्री कहते हैं कि हमें भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार की पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया है। जरा सोचिए, आज के दिन में कोई दोस्त आपसे कहे कि हमें भगवान हनुमान ने साक्षात आकर समाज सेवा करने के लिए निर्देश दिया है, तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। पर इतना काफ़ी नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का मिर्च मसाला लग जाए तो वह और ही फेमस हो जाता है। इस पर राफेल गांधी 2.0 ने बहुत ही मज़ेदार बात कही है। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड ईसाई मिशनरियों के पास्टर और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, लेकिन आप हमारे बाबा के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इस देश में बिना रोक टोक के हिंदू मूर्ख भी नहीं बन? बात तो सही है। आईएएस बनते हैं, आईआईटीशियन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, पर जब कुछ लोग मूर्ख बनना चाहते हैं तो शौक से बन सकते हैं। सब लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता उनका अधिकार है। ऐसी फर्जी बाबा हर धर्म में मिल जाएगी आपको। कितनी ही शिद्दत से चाहते हैं इन बाबाओं को। तो आइए अब समझते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आता है बाबा। वहाँ एक आश्रम है बागेश्वर धाम नाम का। इसका असली नाम है धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग। पर ये पिछले साल चर्चा में तब आया जब ये भड़काऊ भाषण दे रहा था कि सभी सनातनी हिंदू एक हो जाओ और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। पर इसके बाद इसने ये कहा कि सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। सब हथियार उठा लेगी हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस अपना ड्यूटी करना छोड़ दे, पुलिस सन्यासी बन जाए? कोर्ट, लॉ और जज का क्या होगा? ये भाषण बहुत ही भड़काऊ था। इससे जनता उग्र भी हो सकता था। बहुत ही हेट स्पीच थी। पर जैसे कि आप जानते हैं क्या हालत है हमारे देश में कानून की, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन बाद शास्त्री कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। और कुछ दिन बाद देखो बाबा की कोई शरणार्थी आता है बाबा के पास और शास्त्री का पैरों पर गिर जाता है। पर ये सब तो फिर भी ठीक है, पर कुछ दिन बाद ये देखिए कि अपने शरणार्थी के साथ कैसे पेश आता है शास्त्री। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। तो देखा ना आपने शास्त्री का रिएक्शन। अब हाल ही का बात करें तो ये नागपुर आया था राम कथा करने के लिए, और यहाँ वह क्या मांड को पढ़ना जो कि नॉर्मली करता है, और अपनी चमत्कारी को दिखाना लोगों को और प्रॉब्लम को सोल्व करना। यहाँ पर एंट्री होती है श्याम नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति। उसे अपनी दीप दरबार में चुनौती दी और उसकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंध विश्वास का बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। श्याम मानव अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, इसी संस्कारों में पला बड़ा हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। श्याम मानव कहते हैं कि किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस अंधविश्वास के खिलाफ है जो उन्हें धर्म के नाम पर लूटते हैं। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में बताते हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ठग बताने वाले श्याम मानव अब तक 200 से ज़्यादा बाबाओं के पाखंडों का भंडा फोड़ चुके हैं। इनका पहला केस था शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, फास्टेस्ट गुणाकार करती है ह्यूमन कंप्यूटर का। श्याम मानव कहते हैं कि ये उनकी मैथमेटिक्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और भविष्यवाणी जैसी चीज़ों को शुरुआत कर दी। तब उनकी भंडा फोड़ कर दिया गया। शकुंतला देवी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जिस कार्यक्रम के लिए वह नागपुर आई थी, उस कार्यक्रम को उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। पायलट बाबा को कांच के चैम्बर में 30 मिनट रहने का चैलेंज दिया, आए ही नहीं।
पायलट बाबा ने यशवंत स्टेडियम में दावा किया था कि जब वह समाधि में जाते हैं तो उन्हें प्राणवायु की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने 10 बाय 10 का गड्ढा खोदकर डेमो किया था। हमने उसे चैलेंज किया और एक कांच का चैम्बर बनाया, चुनौती की कि वह वहां रहकर दिखाएं। उन्होंने स्वीकार की पर आए ही नहीं। कृपालु महाराज 13 से 14 साल की लड़की की फरमाइश करता था। अध्यात्म की दुनिया में बड़ा नाम था। 5 मिशनरी नागपुर में आए थे, चंगाई सभा करते थे, अंधा देखने लगता था, बहरा सुनने लगता था, ऐसे चमत्कार का दावा करता था। तब तक ड्रग एंड रेमिडेज मिल गया था। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 विदेशी मिशनरी पकड़ा गया। पैसे का पत्थर 20 रुपये में बेचने वाला पटवर्धन को भेजा जेल। गुलाब बाबा के लाखों अनुयायी थे लेकिन पोल खुल गई। विवेकानंद का अवतार बताने वाले शुभदास का भी एक्सपोज हुआ। पर अभी की कहानी पर वापस आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर आते हैं राम कथा के लिए। श्याम मानव को पता चलता है कि राम कथा के लिए गए हैं। चले स्वागत करते हैं। वहाँ राम दरबार खोलते हैं और बैठते हैं। कहा जाता है कि राम दरबार 7-8 जनवरी को होगा। इस चीज़ को लेकर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि एक्शन लीजिए इस चीज़ पर। बाद में नागपुर की पुलिस क्लीन चिट भी दे देते हैं इस चीज़ को लेकर। बाद में श्याम मानव बाबा को चैलेंज दे देते हैं। इसके 2 चैलेंज होते हैं। पहला कि एक कैमरा में आदमी होंगे, उन लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सामने 10 लोग रखेंगे। ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके बताओ। और दूसरा चैलेंज होता है कि उनकी बैल के कमरे में रखी चीज़ों को बताओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। रूम होगी, वहां पर हम 10 चीजें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। श्याम मानव कहते हैं कि यदि बाबा ने 90% एक्यूरेसी बता दिया तो उन्हें 30 लाख का इनाम दिया जाएगा। और ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपने माथा बाबा के चरणों में टेकेंगे। और ये चैलेंज धीरेन्द्र शास्त्री का भक्तों का इंतजार है कि कब बाबा चैलेंज को स्वीकारे और श्याम मानव बाबा के पैरों पर मत्था टेके, माफ़ी मांगेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे। तो बाद में क्या होता है? इवेंट के पोस्टर में लिखा था कि इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, पर बाबा नागपुर की तरफ भाग जाता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भागोड़ा कहकर पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया और भाग गया। कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को इससे तकलीफ हो जाती है और वह श्याम मानव का पुतला फूंक देते हैं और इसके बाद श्याम मानव को मारने की धमकी भी दिया जाता है। बागेश्वर वाले बाबा को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव को मिली धमकी के बाद सुरक्षा उनकी बढ़ा। इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दे दिया जाता है। दैनिक भास्कर के अनुसार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र को हत्या की धमकी। भाई से फोन कर कहा कि उसके परिवार सहित उसकी तेरहवीं की तैयारी कर लो। बाबा को भी सिक्योरिटी दे दिया जाता है। लोकेश गर्ग ने एमपी के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लोकेश गर्ग ने कहा है कि उनके पर एक चैलेंज को किया। धीरेन्द्र कहता है कि वह भागा नहीं, जो राम कथा था वह 11 जनवरी तक ही था। श्याम मानव को यदि चैलेंज देना ही है तो वह यहाँ रायपुर में ही दे। श्याम मानव अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं। इसका रिस्पांस देते हुए वो कहते हैं, आपको हमें लगता है कि बाबा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा को एक छोटी मोटी चैलेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, चाहे तो वो कहीं पड़े भी हो। बाबा का फॉलोअर करोड़ों में है। मुझे लगता है मेरे तरफ से सजेशन है कि बाबा IV, RA या साइबर क्राइम ज्वाइन कर ले। रही साइबर क्राइम की बात तो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो फिलहाल चलते हैं बाबा की ओर। इनफैक्ट इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर देंगे अपने आशीर्वाद और दवाइयाँ के द्वारा। कैंसर नामक रोग बना हुआ मोमबत्ती को कृपा हो जाएगी। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। हमें तो समझ नहीं आता है कि हमारे देश में जहाँ मेडिकल हॉस्पिटल इतना मात्रा में जनता को लूटते हैं, वो बाबा के पास क्यों नहीं जाते और सोल्व हो जाता। ऐसी बाबाओं को हमारे देश में ज़रूरत है। इनको चमत्कारिक ब्रांड अवेस्टर बनाया जाए और जनता को बताया जाए, पर ये होगा नहीं। फेमस मैजिशियन थे जेम्स रैंडी। इन बाबाओं का छोटा मोटा ट्रिक क्या है जेम्स रैंडी के ट्रिक के सामने। पर फर्क इतना है कि इन बाबाओं का फंडा लोगों का बेवकूफ़ बनाने का, और जहां जेम्स रैंडी का ट्रिक था लोगों का एंटरटेनमेंट करने का। पर इन बाबाओं का काम होता है अलग अलग रिलीजन को बदनाम करने का। बदनाम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा, एक हिंदू धर्म के बाबा थे राम रहीम बाबा, आसाराम बापू। ऐसी बात नहीं है दोस्तों
कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में मिलेंगे, ये आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया भर के बाबाओं से आकर्षित हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी भी सोचा है कि इन बाबाओं का कैसे कैसे क्राइम में मिले होते हैं? मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, किडनैपिंग। 2017 में जो हिंदू सभा की सबसे बड़ी बॉडी है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, 14 फेक बाबाओं का लिस्ट निकाला था और कहा कि इन बाबाओं से बचकर रहना, ये साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।